अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। बकरीद पर गाय ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी, सीएम योगी ने अफसरों से कहा, माहौल बिगड़ने न पाए, तहरीर का इंतजार नहीं, तुरंत एक्शन हो। देश के अधिकतर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार 2 जून से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। ऐसे में 4 जून तक कई राज्यों में मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा। बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज जयपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश। कोरोना वायरस के मामलों में आया उछाल, 24 घंटे में 5 लोगों की मौत, जाने बीते 24 घंटे का हाल, क्या लॉकडाउन लगेगा? दौसा से लापता बच्चा बाड़मेर में मिला, पिता की दुकान से लौटते समय हुआ था गायब, साइकिल के पास मिली थी पर्ची। हम नहीं देंगे बकरीद पर किसी भी जानवर की कुर्बानी, 99% मुस्लिम आबादी वाले देश ने बकरीद पर लिया बड़ा फैसला, जाने वजह। 9 लाख महिलाओं के नाम कटे, कतार में 41 लाख और लाड़की बहन योजना में सरकार का एक्शन और विपक्ष हमलावर। यूपी में आज झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आंधी के साथ मेघ गर्जन की चेतावनी, सुहाना हुआ मौसम। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का धमाका, जून में सीधे खाते में आएंगे 2000 रुपए, चेक करें लिस्ट में नाम। देश भर में मंगलवार 3 जून को प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया, जहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 99,000 रुपए के स्तर को पार कर गया। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, 25% जवानों को मिल सकती है परमानेंट नौकरी। यूपी पुलिस पीएसी भर्ती में रिजर्वेशन भी। असम में बाढ़ का कहर जारी, 5.35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत शर्मा से की बात। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जल्द, प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को चिनाब ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। यूपी के इस जिले में स्थापित होगी हल्दीराम की नई फैक्ट्री, अन्य 5 कंपनियों को भी योगी सरकार जारी करेगी LOC। पाकिस्तानी हिंदुओं को खाली करनी होगी यमुना किनारे की जमीन, दिल्ली हाईकोर्ट का राहत देने से इनकार। राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है, वरना इसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं राशन कार्डों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जहां अब 3 महीने का फ्री में एडवांस राशन दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में टिकटॉक स्टार सना यूसुफ की गोली मारकर हत्या, गोलियों को छलनी हुआ पूरा शरीर। ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन ने रूस के साथ खेला बड़ा गेम, 1100 सैनिकों को किया ढेर। सिक्किम लैंडस्लाइड, भूस्खलन की चपेट में आया आर्मी कैंप, कौन थे 3 शहीद जवान, लेफ्टिनेंट के परिवार समेत 6 लापता। कटने ही वाला था, गौवंश की अचानक पहुंची खाकी, दोनों ने पुलिस पर ही बरसानी शुरू कर दी गोलियां। एनकाउंटर के बाद अनीस और मोहम्मद शानू दबोचे गए। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में दोहना स्टेशन के पास टनकपुर बरेली पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश नाकाम हो गई। रविवार देर रात करीब 11:58 बजे यह घटना उस समय हुई जब ट्रेन संख्या 05307 दोहना क्षेत्र से गुजर रही थी। ये जितने खतरनाक होते हैं उतने ही महंगे भी होते हैं। इन्हें बनाने में किसी भी देश की सरकार को लंबा चौड़ा खर्चा करना होता है। आज के समय में सिर्फ 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार है, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने हाल ही में अपनी शादी की घोषणा की, जिससे उनके छात्रों और प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बताया कि शादी एक सादे समारोह में हुई थी, जिसका कारण भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति थी। यूपी में दलित वोटों पर कब्जे की लड़ाई नए मोड़ पर आ चुकी है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद को मायावती ने बरसाती मेंढक तक कह दिया। इसे लेकर सोमवार को चंद्रशेखर ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी 9 जून से 21 जून तक संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू करेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रित होगा।
रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय राजस्व सेवा IRS के वरिष्ठ अधिकारी अमित कुमार सिंघल और हर्ष कोटक नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली, मोहाली, मुंबई और पंजाब के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन ठिकानों से करीब 3.5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और करीब 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। सेल शुरू। केवल 6,699 रुपए में लेटेस्ट स्मार्टफोन, 50 MP कैमरा और बड़ी बैटरी भी और लावा बोल्ड N1 Pro भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया है। टूटने लगा इंडिया गठबंधन, अलग हो गई आप। बिहार चुनाव में केजरीवाल का प्लान बढ़ाएगा तेजस्वी की मुश्किलें। 29 उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था के लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, सभी लोग शांति और भाईचारे से खुशियां मनाएं। पश्चिम बंगाल OBC लिस्ट में शामिल होंगी 76 नई जातियां, ममता कैबिनेट से मिली मंजूरी। 31 बरेली में ट्रेन पटरी से उतरने की साजिश नाकाम। 1 जून की रात बरेली के डोहना स्टेशन के पास टनकपुर बरेली सिटी पैसेंजर ट्रेन के चालक दल ने रेलवे ट्रैक पर छेड़छाड़ की सूचना दी। यह इस गर्मी में राज्य में 7वीं ऐसी घटना है। रेलवे अधिकारियों ने FIR दर्ज की है और विशेष पुलिस टीम जांच में जुटी है। अयोध्या राम मंदिर में स्वर्णिम शिखर की स्थापना। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया है। यह दूसरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले किया गया है, जो 3 से 5 जून तक आयोजित होगा। इस अवसर पर स्थानीय महिलाएं सरयू नदी से जल लाकर मूर्तियों का अभिषेक करेंगी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 3 जून को उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये स्थिति 5 जून तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा डिग्री मामले में नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों द्वारा प्रदान की जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्रियों की मान्यता से संबंधित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में इन डिग्रियों को उच्च शिक्षा के लिए मान्यता देने की मांग की गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस ग्रेटर नोएडा में MotoGP इवेंट की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 2025 से 2029 तक हर वर्ष MotoGP बाइक रेस आयोजित करने की योजना बनाई है। इस आयोजन के लिए स्पेन की डोरना स्पोर्ट्स और फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। जैसलमेर में सरकारी कर्मचारी पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी शाकूर खान को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि वो संवेदनशील सूचनाएं साझा कर रहा था। उसके 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और तकनीकी विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं। जयपुर में ऐप आधारित कैब ड्राइवरों की हड़ताल से यातायात प्रभावित। जयपुर में लगभग 25,000 ऐप आधारित कैब ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की, जिससे शहर में परिवहन सेवाएं बाधित हुईं। ड्राइवरों की मांग है कि राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम 2023 को लागू किया जाए और किराया संरचना को नियमित किया जाए। हड़ताल के कारण यात्रियों को विशेष रूप से रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जोधपुर में वंदे भारत ट्रेन के लिए पहला रखरखाव डिपो निर्माणाधीन। भारतीय रेलवे जोधपुर मंडल के भगत की कोठी में वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए पहला समर्पित रखरखाव डिपो बना रहा है। यह डिपो वंदे भारत ट्रेनों की नियमित जांच, मरम्मत और रखरखाव के लिए उपयोग में आएगा, जिससे ट्रेनों की सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा। जयपुर में ट्रांसकैथेटर ट्राइक्सपिड वॉल्व रिप्लेसमेंट की पहली सफल सर्जरी। जयपुर के इटर्नल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बिना ओपन हार्ट सर्जरी के ट्रांसकैथेटर ट्राइक्सपिड वॉल्व रिप्लेसमेंट TTVR की पहली सफल सर्जरी की। 57 वर्षीय मरीज, जिनकी पहले 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, पर यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई। ये राजस्थान में इस प्रकार की पहली सर्जरी है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और अन्य जिलों के लिए 3 जून को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण यह मौसम परिवर्तन हुआ है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।